मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से लाई गई तहरीक अदम एतमाद पर लोकसभा में बहस शुरू। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने बहस का किया आगाज। राहुल गांधी के बजाय गौरव गोगोई के पहले बोलने पर बीजेपी ने किया तंज। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस से सवाल किया कि पहले राहुल गांधी को बोलने के लिए क्यों लिखा गया खत। तहरीक अदम एतमाद पर बहस शुरू करने से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पर जमकर किया हमला। पीएम ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि अपोजिशन के दरमियान अदम एतमाद की वजह से लाई गई है। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी पर किया बड़ा हमला। कहा सोनिया जी के दो काम, बेटे को सेट करना और दामाद से मिलना। अदम एतमाद की तहरीक पर बहस में हिस्सा लेते हुए निशिकांत दुबे ने भी अपोजिशन इत्तेहाद पर तंज करते हुए कहा अपोजिशन इत्तेहाद की हालत आंख से अंधे नाम नैनसुख की तरह है। बीजेपी ने तहरीक अदम एतमाद लाने पर अपोजिशन की खिंचाई की। कहा घमंडी इत्तेहाद लाया है ये तजवीज, हुकूमत के पास है मुकम्मल अक्सरियत। कांग्रेस ने कहा पार्लियामेंट के अंदर मसाइल पर बात होती है, तादाद पर नहीं। पार्लियामेंट ने मुसल्लह अफवाज की मजबूती के लिए इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 को दी मंजूरी। अपोजिशन के हंगामे की वजह से आज भी दोनों ऐवानों की कार्रवाई में पड़ी रुकावट। टीएमसी के गैर शाइस्ता तर्ज अमल के लिए एमपी डेरेक ओब्रायन को पूरे इजलास के लिए राज्यसभा से मुअत्तल किए जाने का अंदेशा। कल 9 अगस्त को बीजेपी मुल्क भर में बदउनवानी, कुनबा परवरी, भारत छोड़ो मुहिम का करेगी आगाज। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वजीर आजम की हिदायत। 14 अगस्त को मनाया जाएगा तकसीम हिंद के सानिहे का दिन। पीएम मोदी की एनडीए के मेंबरान पार्लियामेंट से मुलाकात का सिलसिला जारी। राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा के मेंबरान पार्लियामेंट से आज करेंगी बातचीत। लोकसभा इंतखाबात से पहले हिकमत अमली पर की जाएगी बात। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मैच आज गयाना में खेला जाएगा। भारत सीरीज में 0-2 से है पीछे। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। अपोजिशन की तरफ से मरकजी हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट में पेश की गई तहरीक अदम एतमाद पर आज से लोकसभा में बहस शुरू हो गई। तहरीक अदम एतमाद पर बहस कल 16 घंटे जारी रहेगी। बीजेपी की जानिब से गोडा के एमपी निशिकांत दुबे ने बहस शुरू की। बहस में बीजेपी के कुल 15 मेंबरान पार्लियामेंट अपना बयान देंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर खजाना निर्मला सीतारमण भी मुकर्ररीन में शामिल हैं। वजीर आजम मोदी 10 अगस्त को बहस का जवाब देंगे। आसाम से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने कांग्रेस की तरफ से बहस शुरू की। ताहम कांग्रेस पार्टी की जानिब से लोकसभा के स्पीकर को एक खत लिखा गया था कि राहुल गांधी बहस का आगाज करेंगे। इस पर पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने भी कांग्रेस पार्टी पर तंज किया और सवाल उठाए। सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था, सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई के स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया ऐसे? क्या एकदम सुबह सर 11:55 इनका चिट्ठी आया है सर। अभी 12 बजे चेंज हो गया, क्या हो गया? थोड़ा हमको भी समझ में आए सर, यही हमारा रिक्वेस्ट। लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट हैज
हैपेंड सर? अपोजिशन की तरफ से लाए गए अदम एतमाद की तहरीक पर पार्लिमानी उमूर की वजीर अर्जुन मेघवाल ने कहा कि ये तहरीक एक तकब्बुर पसंद इत्तेहाद की तरफ से लाई गई है और वो अपनी यकजहती को जांचना चाहते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे आपको पता है कि ये घमंडिया गठबंधन लेकर के आया है और इस घमंडिया गठबंधन की ये भावना है कि हम आपस में एक हैं क्या, अदरवाइज हमारे पास तो बहुमत है, ये क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हमारी समझ में नहीं आया। लेकिन शायद उनके मन में ये है कि हम एक हैं क्या, इसकी वो टेस्टिंग करना चाहते हैं। एक टेस्टिंग उन्होंने कल राज्यसभा में भी की और राज्यसभा के फ्लोर पे जो भाषण हुए उससे पता चल गया कि वो कोई मजबूत ग्राउंड पे नहीं थे, दिल्ली को राज्य मान रहे थे। सबके समझ में आया दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है और ये जो संघ राज्य क्षेत्र में भारत सरकार की जो संविधान में ही जो शक्तियां दी गई है कानून बनाने की, वो विषय कल स्पष्ट हुआ और इस कारण से जितने वोट हमें मिलने चाहिए थे उससे एक वोट अधिक मिला। बीजेपी की हुकूमत को निशाना बनाते हुए कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर बात तादाद पर नहीं मसाइल पर होती है, ये ऐवान की रिवायत है। सदन के अंदर नंबर से नहीं बल्कि मुद्दे पे बात होते हैं, यही सदन का परंपरा है। ये सारे परंपरा को टालते हुए कहते हैं कि नंबर्स है, वही तो दिखा रहे हैं हर वक्त। ये बहुमत की बाहुबली की प्रदर्शन हर वक्त होते हैं, तो ये हर चीज पे बहुमत की बाहुबली दिखाना ही इनका फर्ज बनते हैं। लेकिन सदन नंबर्स के नहीं, सदन मुद्दे पे होते हैं। जवाहरलाल नेहरू जब सदन में प्रधानमंत्री रहते थे तो वाजपेयी जी की कितने नंबर्स थी, लेकिन वाजपेयी जी की वह सारे जो मुद्दे पे जब चर्चा समादृत होते हैं, क्योंकि सदन की मतलब ये होते हैं कि हम मुद्दे पे चर्चा करें, नंबर पे नहीं। ये नंबर की घमंडी आज नहीं तो कल इनको टूटेगा। लोकसभा में अदम एतमाद तहरीक पर बहस जारी है। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने बहस की शुरुआत की। गौरव गोगोई ने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक लाना हमारी मजबूरी है। उन्होंने कहा कि तहरीक मणिपुर मामले पर लाई गई है और मणिपुर इंसाफ का मुंतजर है। ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी, ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की। क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है, मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने ऐवान में तहरीक अदम एतमाद पर बात करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद नहीं है बल्कि अपोजिशन के लिए एतमाद की तहरीक है, क्योंकि अपोजिशन इसके जरिए देखना चाहती है कि कितने लोग उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यह अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में कौन किसके साथ है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा तो मैंने सोचना शुरू किया सर कि प्रधानमंत्री जी ये बात क्यों कर रहे हैं, हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अपोजिशन वाले अपने विश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं और उसमें वो देखना चाहते हैं कि कौन दल सचमुच उनके साथ है। उन्होंने कहा कि इस तहरीक अदम एतमाद लाने की वजह यह है कि सोनिया गांधी अपने बेटे और दामाद के लिए कुछ करना चाहती हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया, यहाँ सोनिया जी बैठी हुई हैं, सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है, वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही है, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है,
बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। राज्यसभा में टीएमसी के रुकन पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन की मौतली का खतरा मंडला रहा है। मॉनसून सेशन की बकिया मुद्दत के लिए राज्यसभा में डेरेक ओब्रायन की मौतली के मामले पर चेयरमैन ने कहा कि ऐवान की तरफ से कार्रवाई मुकम्मल होने तक मौतली की कार्रवाई का फैसला होना बाकी है। ऐवान के चेयरमैन ने ये बात ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू होने की बात कही। राज्यसभा में कायदे ऐवान पीयूष गोयल ने कहा कि अगर टीएमसी लीडर डेरेक ओब्रायन अपने रवैये पर अफसोस का इजहार करते हैं तो ऐवान को चलाने के अमल में उनके खिलाफ कार्रवाई को आखिरी कदम तक रोका जा सकता है। disobeying the chair and for continuously creating disturbance in the House. Respected Sir, with your permission, I move for a motion that Shri Derek O'Brien be suspended from the services of the House for the remaining part of the current session for his unruly behavior unbecoming of a member of Rajya Sabha today, the 8th of August 2023, shouting slogans from the well of the House, thereby disregarding the authority of the chair. भारतीय जनता पार्टी की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग आज पार्लियामेंट के अहाते में हुई। मीटिंग की सदारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की। बीजेपी सदर जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर एस जयशंकर, सर्बानंद सोनोवाल और नितिन गडकरी समेत कई मरकजी वज़रा ने मीटिंग में शिरकत की। ये मीटिंग लोकसभा में आज तहरीक अदम एतमाद पर बहस से पहले हुई थी। मरकजी पार्लिमानी उमूर के वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने मीटिंग के बाद कहा कि वजीर आजम मोदी ने कल यानी 9 अगस्त को होने वाली मीटिंग में बदउनवानी, खुशामद और कुनबा परस्ती की सियासत इंडिया छोड़ो मुहिम चलाने की अपील की। 9 अगस्त 2023 को जो हमें एक अभियान चलाना है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स क्विट इंडिया, ये अभियान हमें 9 अगस्त 2023 से चलाना है। उसमें सारे एमपी जुड़े, ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 14 अगस्त को सानिया तकसीम का दिन मनाया जाएगा। इसके साथ ही खामोश जुलूस निकालना होगा और हर घर में तिरंगा मुहिम चलानी होगी। 14 अगस्त 1947 को मां भारती की बेड़ियां नहीं, बदन काटा गया, भुजाएं काट दी गई। कितना उथल पुथल मचा। उस संबंध में जो अभी भी जो मां भारती को प्रणाम करने वाले लोग हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके यहाँ आए, उनके बारे में भी उस 14 अगस्त की विभाजन की विभीषिका के बारे में सुनना और उस दिन क्या क्या घटा था उसकी जानकारी, उसके लिए सेमिनार आयोजित करना और एक मौन जुलूस निकालना, ये 14 अगस्त का एक कार्यक्रम हमें मिला है। नीज पार्लिमानी उमूर के वजीर ने कहा कि मीटिंग में हर गांव से अमृत कलश यात्रा निकालने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को तरक्की याफ्ता भारत बनाने के लिए हलफनामे के जरिए हर घर से राब्ता किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 साल का कार्यक्रम पूर्ण होने पर हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त और उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम अमृत कलश यात्रा हर गांव से निकले और एक शपथ पत्र हो। उस शपथ पत्र में हर नागरिक एक शपथ ले
कि मुझे 2047 तक 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है और आत्मनिर्भर भारत बनाने में मेरी जो भी जिम्मेदारी है उसको मैं पूर्ण करूंगा। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का एनडीए अराकीन पार्लियामेंट से मिलने का प्रोग्राम जारी है। आज शाम वजीर-ए-आज़म मोदी राजस्थान के अराकीन पार्लियामेंट के साथ मीटिंग करेंगे। इसके बाद महाराष्ट्र और गोवा के एनडीए अराकीन पार्लियामेंट के साथ उनकी मीटिंग होगी। इस दौरान बीजेपी के सीनियर लीडर भी मौजूद रहेंगे। आइंदा बरस होने वाले लोकसभा इंतखाबात से कबल एनडीए में नई तवानाई लाने के इरादे से एनडीए अराकीन पार्लियामेंट के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिनसे वजीर-ए-आज़म मोदी अलग अलग दिन मुलाकात कर रहे हैं और लोकसभा इंतखाबात से मुताल्लिक हिकमत अमली पर बात हो रही है। वजीर-ए-आज़म की तवज्जो इस बात पर है कि मरकजी हुकूमत की स्कीमों को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी कैंपस को सील करने और गैर हिंदुओं के दाखिले पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। ये अर्जी विश्व वैदिक सनातन संघ के सरबरा जितेंद्र सिंह विसयन ने दायर की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालत गैर हिंदुओं के मंदिर में दाखिले पर कैसे पाबंदी लगा सकती है। इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अर्जी गुजार को मुतबादिल फोरम इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। बता दें आपको कि एक फरीक का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मंदिर है, इस तरह उन्हें यहाँ का हक दिया जाए, जबकि दूसरी तरफ उसके खिलाफ है। मुसल्लह अफवाज को मजबूत बनाने के लिए इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 को आज पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया। इस बिल का मकसद मुसल्लह अफवाज में नज़्म ज़ब्त की अजीम रिवायत को मजीद मजबूत करना है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज इस बिल को राज्यसभा में बहस और मंजूरी के लिए रखा है, जिसे राज्यसभा ने मंजूर कर लिया था। लोकसभा पहले ही इस बिल को पास कर चुकी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऐवान को यकीन दिलाया कि ये बिल भारत की फौजी इस्लाहात में संगे मील साबित होगा। वर्तमान में जो वैश्विक परिस्थितियां हमारे सामने हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सेनाओं का सशक्त होना यह आवश्यक है। तो अपनी सेनाओं को सशक्त करने की दृष्टि से ही यह बिल लाया गया है। बेहतर ज्वाइंटनेस होनी चाहिए और साथ ही साथ इंटीग्रेशन भी बेहतर होना चाहिए और हमारी सेनाएं वांछित जो परिणाम हैं उनको हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सके, यह इस बिल का मुख्य उद्देश्य है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि मौजूदा आलमी हालात के पेश नज़र अपनी अफवाज को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। बेहतर हम आहंगी से ही हमारी अफवाज मतलूबा नताइज के हुसूल की तरफ आगे बढ़ सकती है। इसलिए ये बिल अफवाज के दरमियान बेहतर तालमेल और मरबूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए लाया गया है। वर्तमान में जो वैश्विक परिस्थितियां हमारे सामने हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सेनाओं का सशक्त होना यह आवश्यक है। तो अपनी सेनाओं को सशक्त करने की दृष्टि से ही यह बिल लाया गया है। बेहतर ज्वाइंटनेस होनी चाहिए और साथ ही साथ इंटीग्रेशन भी बेहतर होना चाहिए और हमारी सेनाएं वांछित जो परिणाम हैं उनको हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सके, यह इस बिल का मुख्य उद्देश्य है। अगले खबर की जानिब बढ़ते हैं। जस्टिस सुभाशीष तालपात्रा ने आज उड़ीसा हाई कोर्ट के 33वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया। ओडिशा के गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल ने उन्हें हलफ दिलाया। जस्टिस तालपात्रा ओडिशा हाई कोर्ट में जज के तौर पर खदमात अंजाम दे रहे थे। उन्हें डॉक्टर एस मुरलीधर की जगह चीफ जस्टिस बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुज़िश्ता माह इस ओहदे के लिए जस्टिस तालपात्रा के नाम को मंजूरी दी थी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए वजारत दाखिला की पहल के तहत एक मरकजी टीम ने आज पंजाब के जिला मोहाली के सैलाब से मुतासिरा गांवों का दौरा किया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मालियाती मुशीर रविनीश कुमार की क़यादत में टीम ने वहां बाशिंदों, फसलों, मवेशियों और सड़कों को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लिया। टीम के अरकान सैलाब से मुतासिरा देहातों, ज़रई ज़मीनों और दरियाए खग्गर के किनारों पर गए।
उन्होंने गांव के अवाम, किसानों, सियासी रहनुमाओं और किसान यूनियनों से बातचीत की। ये टीम पटियाला और संगरूर का भी दौरा करेगी और नुकसान का जायजा लेगी और अपनी रिपोर्ट मुतालिका वजारत को भेजेगी। अमरनाथ यात्रा जारी है। जम्मू कश्मीर में सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान यात्रियों का एक नया ग्रुप अमरनाथ जाने के मकसद से पंथा चौक बेस कैंप से पालताल और पहलगाम के लिए रवाना हुआ। इसके साथ ही इस साल अब तक 1.5 लाख यात्री जम्मू बेस कैंप से वादी कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं। अमरनाथ यात्रा के सिर्फ 34 दिनों में 4,19,000 से ज्यादा यात्रियों ने अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जो पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा है। ये यात्रा 31 अगस्त को श्रवण पूर्णिमा को रक्षाबंधन त्यौहार के दिन खत्म होगी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर रिटायर्ड जज नील गंजू कत्ल केस की बहस तेज हो गई है। यहां रियासती तहकीकाती एजेंसी ने इस कत्ल की तहकीकात की फाइल 33 साल बाद दोबारा खोली है। इस मामले की जांच पीर से दोबारा शुरू हो गई है। नीलकंठ गंजू एक कश्मीरी पंडित थे। रियासती तहकीकाती एजेंसी ने सूरत हाल से वाकिफ लोगों से अपील की है कि वो कत्ल से मुतालिक मालूमात का इश्तराक करें, जिसकी शनाख्त आम नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट की जज नीलकंठ गंजू को 4 नवंबर 1989 को कश्मीर में कत्ल कर दिया था। हाईकोर्ट के करीब 3 दहशतगर्दों ने उन्हें घेर लिया था और गोली मार दी थी। जस्टिस गंजू ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के बानी मोहम्मद मकबूल भट्ट को 60 की दहाई में पुलिस अफसर अमरचंद के कत्ल से मुताल्लिक एक केस में सजाए मौत सुनाई थी। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के वालिद भट्टाजी भट्ट ने रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू कत्ल केस पर कहा कि अगर इतने सालों बाद किसी केस की दोबारा तफ्तीश हो रही है तो ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कसूरवारों को सजा मिलनी चाहिए। राहुल भट्ट को गुज़िश्ता साल दहशतगर्दों ने हलाक कर दिया था। अगर आज 25 साल के बाद भी कोई इन पे इंक्वायरी हो रही है, कोई जस्टिस केस इनका रिओपन हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले जो लोग इस में मुलवस, कम से कम उनको सजा लगे, कम से कम ये पता लगे कि कानून भी कहीं एग्जिस्ट करता है। तो मैं यही बताता हूं, आजकल हमारे और भी कम्युनिटी लीडर है, कम्युनिटी के लोग हैं। जैसे मेरा लड़का राहुल भट्ट, उसको ऑफिस में मारा गया, कोई इंक्वायरी नहीं है, अभी तक पता ही नहीं है क्या हुआ। कम से कम ऐसे केसों के होना चाहिए, रिओपन ऐसे केस होने चाहिए, ताकि जो मुलजिम है उनको जस्टिस के सामने लाया जा सके। और आपने बहुत से घरों के बारे में तो जरूर सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन आज हम आपको अलीगढ़ के गांव डोमेडी ले जाएंगे, जहां माहौल से मोहब्बत करने वालों ने एक अनोखा घर बनाया है। परिंदे इस घर में रहते हैं। ये घर गिरदो नवा में मौजूए बहस बन गया है। लोग इसे देखने भी आ रहे हैं। अलीगढ़ के इगलास के गांव दुमेंडी के रहने वाले देवकीनंदन शर्मा, रामनिवास शर्मा, रामहरि शर्मा और मनीष शर्मा से मिलिए, जिन्होंने अपने वालिदैन की याद में मुआशरे के लिए कुछ अच्छा करने का फैसला किया और ऐसी हालत में इन्होंने कुदरत की हिफाजत का भी अहद लिया। माहौल में मददगार परिंदों की कम होती तादाद से परेशान इन लोगों ने अनोखा इक़दाम करते हुए परिंदों के घर बनाने का काम शुरू किया। इसके लिए इन्होंने राजस्थान के कारीगरों से राब्ता किया और गांव में परिंदों का घर बनाने का फैसला किया। कोशिश रंग लाई और तकरीबन 7 लाख की सरमायाकारी से बर्ड हाउस तामीर किया गया। ये बर्ड हाउस 60 फीट बुलंद है और इसमें 512 फ्लैट्स हैं, जिसमें परिंदे आसानी से रह सकते हैं। फ्लैट की तामीर इस तरह की गई है कि ये हर मौसम में परिंदों की हिफाजत के लिए मौजू है। जल्द ही इन फ्लैट्स में परिंदों की आवाजें सुनाई देंगी। अपने माताजी पिताजी की पुण्य स्मृति में हम अच्छा कार्य करना चाहते थे, तो बहुत सोच समझ के हमने पक्षी घर का निर्माण कराया, जिससे पर्यावरण का भी संतुलन हो रहा है। यहाँ पास में ही एक बगीचा था जो कट चुका है। वो पक्षी बेचारे घूम रहे होंगे, हमारे विचार में, हमारे मन में ये विचार आया और उनके लिए कोई जगह नहीं होगी तो एक अच्छी जगह मिल जाएगी और पर्यावरण का संतुलन भी हो जाएगा।
ये बात काबिल जिक्र है कि परिंदे कुदरत के तवाजुन को बरकरार रखने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसे में आसमान पर उड़ने वाले बेघर परिंदों के लिए घर बनाने का इक़दाम वाकई काबिल तहसीन काविश है। नीरज शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और गैर मुल्की खबरों में मारूफ अमरीकी हिदायतकार विलियम फ्रैडकिन गुज़िश्ता रोज़ लॉस एंजलिस में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 87 बरस थी। वो हालिया बरसों में सेहत के मसाइल का शिकार थे। फ्रैडकिन बाइसर नौजवान और न्यू हॉलीवुड हिदायतकारों में से एक थे जिन्होंने बुनियादी तौर पर अमरीकी फिल्म इंडस्ट्री को नई शक्ल दी। एक तवील अरसे से कायम निज़ाम को हिलाकर रख दिया जिसमें ताकतवर स्टूडियो प्रोड्यूसर्स का राज था। वो 1970 की दहाई में दी एक्सोर्सिस्ट और दी फ्रेंच कनेक्शन फिल्मों से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। फिल्म दी फ्रेंच कनेक्शन ने 5 ऑस्कर जीते हैं। मशरक़ी यूक्रेन की शहर पोक्रोविस्क पर रूसी मिसाइल हमले में 5 अफराद हलाक और 31 जख्मी हो गए। रूस ने रिहायशी इमारत को निशाना बनाते हुए 2 मिसाइलों से हमला किया। बाद अज़ां यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने हमले में तबाह होने वाली 5 मंजिला इमारत की फुटेज जारी की। हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। मलबे को हटाया जा रहा है और तलाशी और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। पहले हमले में 4 अफराद हलाक हुए हैं। एक और हमले में डोनेट्स्क के इलाके में हंगामी हालत का एक आला एहलकार हलाक हो गया। और खेल की खबरों में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 टी20 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला आज गयाना में खेला जाएगा। टीम इंडिया पहले टी20 त्रिनिदाद में 4 दिन से हार गई थी। इसके बाद गयाना में दूसरे टी20 में 2 विकेट से शिकस्त मिली थी। टीम इंडिया तीसरे टी20 में सीरीज की हार से बचने के लिए उतरेगी। अगर इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम को शिकस्त मिलती है तो वो सीरीज हार जाएगी। काबिल जिक्र है कि साल 2011 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि वेस्टइंडीज की टीम ने तीनों फॉर्मेट में से भारत को मुसलसल 2 मैच हराए हों। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।